अस्सलाम वालेकुम। आज हम अगेन अपनी ग्रुप की एग्जांपल्स को कंटिन्यू करते हुए nth रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट इसमें हम देखेंगे कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर हम 1 का स्क्वायर रूट ले लें, मीन रूट स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ एंड सो ऑन nth रूट ऑफ यूनिटी अगर हम फाइंड करें तो हम इसको देखेंगे कि ना सिर्फ ये nth रूट ऑफ यूनिटी के जो नंबर्स आएंगे, जो आंसर्स आएंगे, जो एक सेट उनसे बनेगा, ना सिर्फ वो ग्रुप बनाता है बल्कि वो एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। अब बेसिकली टोटली इसका कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल स्टार्ट से देखने जा रहे हैं। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी को। अब देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का मतलब कि 1 का आप स्क्वायर रूट लेंगे और उसको किसी नंबर x से, फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे सिंपल ग्रुप थ्योरी में बात करें तो यहाँ पे हम x ले लेंगे। अगर हम इसको जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इनफैक्ट वहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, देन हम इसको z लेट कर लेंगे। z इक्वल, नोटेशन का जस्ट डिफरेंस है, आंसर इन दोनों तीनों के सारे सेम ही आएंगे। अच्छा, एक और बात कि अगर हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, जब भी हम स्क्वायर रूट में फाइंड करेंगे आपको पता है इसके 2 आंसर्स आएंगे, और जब भी क्यूब रूट्स में कुछ सॉल्व करेंगे इसके 3 आंसर्स आएंगे, और अगर फोर्थ रूट में सॉल्व करेंगे इसके 4 आंसर आएंगे। सेम अगर सवाल में चलती जाऊँ, nth रूट फाइंड करूँ 1 का, तो इसके जो आंसर्स आएंगे हमारे पास वो n आएंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को देख लेते हैं। देखिए, हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है, तो अगर मैं यहाँ पे रूट ख़त्म करना चाहूँ तो बोथ साइड पे अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर यहाँ से हमारा आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब रूट जब कट हुआ तो ये 1 बच गया। अब अगर यहाँ से x हम फाइंड करें तो x की वैल्यू देखें, इनफैक्ट अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ, x फाइंड करना चाह रही हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, -1 0, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ से मुझे x के 2 आंसर्स मिल जाएंगे। जब मैं इसको 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब ये सेकंड टर्म को 0 पुट करेंगे तो x का आंसर जो आएगा, x की वैल्यू जो आएगी -1 आ जाएगी। तो इट मीन्स अब यहाँ से मुझे एक सेट मिल गया जिसमें 2 नंबर्स आ रहे हैं, 1 और -1 आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए सेम इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करें, इसमें आपको क्यूब रूट का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इनफैक्ट ये टर्म आपके पास कुछ ऐसे बनेगी, x क्यूब -1 हो जाएगा, और इसमें फॉर्म बनेगी x पावर 4 -1 इक्वल 0 हो जाएगा। जब सेम इसी मेथड से हम स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, अगर क्यूब रूट है तो बोथ साइड पे क्यूब लेंगे, क्यूब रूट से क्यूब कट हो जाएगा। सेम फोर्थ रूट आ रही है तो हम बोथ साइड पे उसका 4 पावर ले लेंगे ताकि 4 पावर से फोर्थ रूट कैंसिल हो जाए, तो इसलिए ये आ जाएगा। सेम अगर हम n ले रहे हैं सोआन, तो यहाँ पे n -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सेम, अब हमारा पर्पस यहाँ पे इनको सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि हम एज MCQ जस्ट ये बताने के लिए, समझाने के लिए आपको था कि ये आए कहाँ से है। तो अब इनफैक्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो हमें पता है कि क्यूब रूट की बात हो रही है, तो हमारे पास 3 आंसर आएंगे। अब ये 3 आंसर्स आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, ये हमें पता है। इनफैक्ट आप ये लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, FSC में पढ़े होंगे, या उसके बाद आपने जब BS किया उसमें भी पढ़े होंगे, तो इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं इनके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखूँ। मेन हमारा जो पर्पस है वो हम ग्रुप थ्योरी में करेंगे। इनफैक्ट ये कैलकुलस के सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, जस्ट ये समझाना बताना था आपको ये सॉल्व कैसे करनी है। आप इसका इनफैक्ट आपके पास 3 आंसर आएंगे। एक, चले यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेते हैं, तो इसके सेट में क्या 3 आंसर्स आएंगे, एक 1 आएगा और दूसरा आप देखें इसमें अंदर -1 आ रहा है रूट में। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड 2। अब प्लस माइनस के साथ है, मीन्स 2 नंबर्स ये हो गए, एक ये 3 नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, अब सेम अगर फोर्थ रूट को आप फाइंड करेंगे तो इनफैक्ट इसके पास आंसर आपके पास 4 आएंगे, +-1 और + आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम सेट फॉर्म में लिखें, इनफैक्ट अब देखिए ये कुछ लेंथी वैल्यू आ रही है, तो इसको हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से डिनोट कर देते हैं जिसको हम ओमेगा कहते हैं। ये आपको पता होगा इन रूट्स को, कि 1 तो एज इट इज़ है, हम कहते हैं इसमें जो हमारा ओमेगा है, अगर मैं -1 प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा दे दूँ, कोई नेम हमने स्पेसिफिक दे दिया, और जो सेकेंड वाला माइनस वाला नंबर है उसको अगर मैं ओमेगा स्क्वायर दे दूँ, तो ये -1 -√3 आयोटा डिवाइड 2 हो जाएगा। अब देखें, ये भी बेसिकली आपने कैलकुलस में बहुत ही डिटेल में किया हुआ है, इसलिए डिटेल में मैं नहीं जा रही, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि ये आए कहाँ से है, इसका प्रूफ आपने खुद कर लेना है।
अच्छा, तो इसका मतलब हुआ, चलें इसको रेस भी कर लेते हैं कि हमारे यहाँ से 3 सेट्स बन गए हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर हम डिवीजन बात करें तो इसका ये क्या ग्रुप बनते हैं। अगर ग्रुप बनते हैं तो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप, इसको हम 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करवाएंगे। अगर ये ग्रुप हैं देन हम कोशिश करेंगे कि हमारा अबेलियन ग्रुप बन जाए, तो अबेलियन ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज़ पे सेटिस्फाई करवाएंगे। इनफैक्ट जब हम nth रूट की अगर मैं बात करूँ तो nth रूट में जब हम जाते हैं, चलें इसको एंड पे कर लेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इसमें हमने क्या सेट देखा कि हमारे पास सेट बन रहा है एक, जिसके अंदर जस्ट 2 नंबर्स आ रहे हैं 1 और -1 का। जब इसको हमने सॉल्व किया, इसको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। अच्छा, इसमें हमने क्यूब में देखा, इसमें हमारा सेट बन रहा है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब 4th रूट की बात आई तो उसमें आ गया 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, ये नंबर्स आ गए। पहले इन 3 टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम nth पे जाएंगे जब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो इसको अगर मैं देखूं अंडर एडिशन क्या ये ग्रुप बनता है, तो देखिए ग्रुप की प्रॉपर्टी ये है कि सबसे पहले अगर मैं क्लियर लॉ को देखूं तो वो ये कहता है, अब इनफैक्ट इसकी कैलेस टेबल बना के आप कर सकते हैं, वहाँ कुछ ज़्यादा जल्दी से हम कर लेते हैं। बट इसका देखिए कि 2 नंबर्स को अगर मैं ऐड करूँ तो उसका आंसर भी उसी सेट में आना चाहिए। तो ऐड करके हम चेक करते हैं कि देखें 1 -1 इसको मैं ऐड करूँ, मिड में देखें मैं यहाँ पे एडिशन का सिंबल लगाऊँ -1, तो देखिए यहाँ से हमारा आंसर 0 आ गया। तो 0 इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, इनफैक्ट इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है, तो ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बन रहा। अच्छा, अब सेम इसमें अगर देखें ओमेगा को 1 में ऐड करूँ, 1 + ओमेगा, अगेन इसमें बिलोंग सेट में नहीं कर रहा, तो ये भी अंडर एडिशन ग्रुप नहीं बनेगा। अब सेम इसमें देखें अगर कोई नंबर मैं 1 + अयोटा कर दूँ, 1 + अयोटा का आंसर 1 + अयोटा अगेन आ जाएगा, जो कि इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट मीन्स ये हमारा अंडर एडिशन ग्रुप कोई भी नहीं बन रहा। अंडर एडिशन की बात हो रही है। एंड सो ऑन, आप nth रूट तक कोई भी इसमें रूट आप ले लें तो nth रूट तक इसमें कोई भी ग्रुप आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो अंडर एडिशन बन रहा हो। हाँ, ये सारे अंडर मल्टीप्लिकेशन है, आप देखें उसको चेक कर लेते हैं। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टीज़ एक साथ ही हमारी सॉल्व हो जाए। आप इसके लिए यहाँ इसके नीचे बना लेते हैं। तो इसकी कैलेस टेबल हमें बताती है 1 -1, अंडर मल्टीप्लिकेशन है 1 -1। तो देखिए 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, ये -1, अगेन इसको मल्टीप्लाई करें -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखें ये कैलेस टेबल हमने ड्रा कर ली। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि कैसे हम देखते हैं कि या ये ग्रुप है और कोई भी एलिमेंट हमें गिवन हो उसका इन्वर्स क्या है, या हम ये भी टेबल से बता सकते हैं क्या ये अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन के लिए हमने क्या बात की थी कि हम मेन डायगोनल के अराउंड देखेंगे, सिमेट्री हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो रही है। अगर ये सेट हमारा सिमेट्रिक अबाउट इट्स मेन डायगोनल है तो हम कहते हैं ये हमारा ग्रुप जो है ये अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए मेन डायगोनल के अराउंड सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है, -1 है, यहाँ भी -1 है, सेम आ रहा है। तो इट मीन्स ये एक अबेलियन ग्रुप है। और ग्रुप के लिए हम क्या चेक करते हैं कि हर रो और हर कॉलम के अंदर हमारे जो मेन सेट के एलिमेंट्स हैं वो आने चाहिए। आप देखें -1 1 इससे एक सेट बन गया, वही वाला सेम, यहाँ से भी एक सेट बन गया यही वाला सेम, और इस रो से भी सेम यही सेट बन रहा है, और इस रो से भी सेम। हर रो और हर कॉलम के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कैलेस टेबल की ऑलरेडी की हुई हैं। ग्रुप कैसे पता चलता है कि कैलेस टेबल से हमें। अच्छा, तो ये हमने देख लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा ये ग्रुप है। और इसकी आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं कि इसकी आइडेंटिटी हमें इनफैक्ट पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 ही होती है। अच्छा, अगर इन्वर्स फाइंड करनी हो ये भी हमने बहुत डिटेल में देखा। चलिए ये सारा इसमें डिटेल में देख लेंगे। ओमेगा ये हमारी एग्जांपल जो है थोड़ी इससे हट के आ रही है। अच्छा, अब इसका अगर मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करूं तो देखिए हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हम देख रहे हैं ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई आप करें, 1 को अगर मैं इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब ओमेगा को मल्टीप्लाई करें ओमेगा से तो ये ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें तो देखिए ओमेगा का क्यूब बन रहा है, जो कि हमारे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ये आपने बहुत ही पहले किया हुआ है डिटेल में। इनफैक्ट आपको पता भी होगा कि ओमेगा 3 जो होता है इनफैक्ट 1 के इक्वल होता है। अब ओमेगा 3 का मतलब कि अगेन वही आप देखें रटा नहीं लगाना, ओमेगा 3 = 1 क्यों आता है, इसकी रीज़न भी है कि देखिए ओमेगा क्यूब को मैं लिख सकती हूँ ना ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर।
अच्छा, अब हमें ओमेगा की वैल्यू पता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी देखा है कि -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइजर में 2, और ओमेगा स्केयर की भी वैल्यू हमें पता है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइजर में 2। ये आयोटा रूट से बाहर है, ये होती है। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके बड़ा इसीलिए यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा हमेशा वो 1 के इक्वल आएगा। तो यही रीज़न है, हम कहते हैं ओमेगा 3 जो है अगेन हमारे 1 के इक्वल आ जाता है। इसी वजह से तो हमारा ये आइडेंटिटी बन जाता है, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। तो अब बगैर इसको सॉल्व किए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर को 1 से, तो ये ओमेगा स्केयर अगेन ओमेगा क्यूब बन रहे तो आंसर 1। ये ओमेगा स्केयर ओमेगा की 4 बन जाएगा। अब ओमेगा 4 भी हम यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे ग्रुप में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा लिख लेंगे। तो ओमेगा 3 हमें पता है आइडेंटिटी होती है, तो 1 डॉट ओमेगा, तो अगेन आंसर ओमेगा आ गया। तो इट मीन्स यहाँ पे हम ओमेगा ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ज़रा देखें क्या ये हमारा ग्रुप बन रहा है। यस ऑफ कोर्स बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए हर रो के अंदर हमारा जो है, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे हमारा अगेन ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट हो रहा है हर रो से। सेम अगर मैं हर कॉलम की बात करूं तो हर कॉलम को, कोई भी मैं कॉलम यहाँ से उठा लूँ तो ओमेगा स्केयर 1 ओमेगा। अब देखिए ये नहीं करना कि पूरा ये कॉलम हमने उठाया ओमेगा स्केयर ये रिपीट हो रहा है, ये तो हमने नंबर्स लिखे हैं राइट करने के लिए। यहाँ पे इनफैक्ट पेन चेंज करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। तो आप इनको देखेंगे जो आंसर्स है यहाँ से यहाँ तक, तो हर कॉलम से देखें, हर कॉलम से हमारा कोई भी कॉलम उठा ले वहाँ से हमारा अगेन ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रुप बना रहा है। अच्छा, अब क्या ये एबिलियन ग्रुप है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एबिलियन ग्रुप के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हाईलाइट कर लें इसके मेन डायगोनल को। अच्छा, अब मेन डायगोनल के अराउंड देखें सिमेट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है, ओमेगा है यहाँ ओमेगा स्केयर 1 और ये 1, तो इट मीन्स सिमेट्रिक अबाउट इट्स मेन डायगोनल है, तो ये हमारा एबिलियन ग्रुप बन गया। अच्छा, अब हमें आइडेंटिटी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन पता है वो 1 होती है। अब हमने अगर इन्वर्सेस बताने हो, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए मुझे ओमेगा का इन्वर्स बताओ क्या आएगा, और 1 का इन्वर्स हमें पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ये आइडेंटिटी का इन्वर्स वो खुद होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है। बट अगर ओमेगा स्केयर का इन्वर्स और ओमेगा का पूछे जाए फिर क्या करेंगे? वेरी इजी, वेरी सिंपल। आप देखेंगे जहाँ पे हमारा आ रहा है जो ये ओमेगा, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी आ रही है उसको हाईलाइट कर लें। ये आइडेंटिटी आ रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है और यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है 1। तो इसके पैरेलल आप देखें, ये आइडेंटिटी के पैरेलल यहाँ ओमेगा स्केयर है और यहाँ ओमेगा है, तो इट मीन्स ओमेगा। अब देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जब मैंने ओमेगा को मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर से मुझे 1 मिला। तो ये अगर इनफैक्ट आप गौर करें तो ये हमारी इन्वर्स की डेफिनेशन है कि किसी नंबर को मैं उसके इन्वर्स से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे आंसर में आइडेंटिटी मिलता है अंडर दिस ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आपको गिवन। तो इसका मतलब हुआ ओमेगा का इन्वर्स जो है वो ओमेगा स्केयर आ रहा है और जो ओमेगा स्केयर का इन्वर्स है वो ओमेगा हो रहा है। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप इसके इन्वर्सेस भी बता सकते हैं। चलें, अब ये हमने यहाँ से प्रूव कर लिया, ना सिर्फ ये हमारा ग्रुप होता है बल्कि ये एक एबिलियन ग्रुप भी है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम मूव ऑन करते हैं फोर्थ रूट की तरफ। इनफैक्ट इसको तो करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल ऑलरेडी बहुत दफ़ा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की हुई है, इसके इन्वर्सेस भी बताए हुए हैं। टेबल मैं इनफैक्ट यहाँ पे ऐड भी कर दूँगी, आप वहाँ से बड़ा इजीली देख सकते हैं। अगर इसको समझ आ गए तो ये भी बहुत ईजीली हो सकता है। ये इसलिए मैं क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत दफ़ा ये एग्जाम्पल की हुई है। ये भी क्या बनेगा, सेम इसी तरह इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। और इसमें देखिए यूज़ जो होगा वो मैं बता देती हूँ। इसमें जो आइडेंटिटी है आपके पास वो 1 है और जो आयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है, ये मैं बता। इन्हीं को यूज़ करके आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और देखेंगे वो सिमेट्रिक अबाउट इट्स मेन डायगोनल हो रही है, इसलिए ये एक एबिलियन ग्रुप है। कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा इसकी रो और कॉलम के अंदर, इट मीन्स ये एक ग्रुप बना रहा है। अच्छा, अब ज़रा हम देख लेते हैं nth रूट को। इनफैक्ट nth रूट की भी डिटेल में अगर हम चले गए तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं इतना, इसकी डिटेल देखिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में की हुई है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने क्या देखा है कि अगर मैं राइट करूं, आप देखें इसकी अगेन वही बात, डिटेल में हम नहीं जा सकते कि अगर मैं सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि अगर मैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 लिखूँ, तो इसको अगर मैं x ले लूँ, तो अब देखिए इसमें क्या nth रूट हम लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए 1/n ले लिया, या इसका nth रूट आप लेट कर लें कि ये ऐसे nth रूट को हम ऐसे लिखते हैं। जस्ट ये मैंने क्या किया कि x इक्वल हमारे पास क्या था, चलें करवाना ही पड़ गया है 1 ये,
एन थ्रू ये था। अब मैंने क्या किया, जस्ट वन को ये लिख लिया। ये क्यों लिखा, देखिए कोस ज़ीरो अगर मैं आंसर फाइंड करूँ 1 आएगा, और साइन ज़ीरो का आंसर 0, तो 1 + 0 जो होगा अगेन आंसर 1, तो अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ऐसे क्योंकि आयोटा को इन्वॉल्व किया है मैंने। अब यहाँ से आप प्रूव करेंगे, इस पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करवा के अब इसके प्रूफ की तरफ नहीं जा रहे हम। अगर प्रूव आप करें बहुत ही आसानी से, एन को हम लिख सकते हैं यहाँ पे होल की पावर 1/n लिख सकते हैं। अब सेम कोस को हम इसके वो देखते हैं कि रिपीट हो रहा है हर इसकी क्वाड्रेंट के अंदर। अगर फर्स्ट इसका राउंड में कंप्लीट करूँ, सेकंड और फोर्थ, ये इसकी वैल्यूज रिपीट होती रहती है। तो यही रीज़न है कि हम इसको क्या लिख देते हैं, cos 2πr/n। अब सेम इसकी डिटेल हमने की हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, थोड़ा आपको ब्रीफ में करके यहाँ पे दे रही हूँ। 1/n ये हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डी मोर्गस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि ये जो पावर होती है 1/n कोस और आयोटा साइन में अगर आ जाता है तो ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इनफैक्ट ये यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैंने पहले ही लिख दिया है। पहले ये आता है स्टेप, उसके बाद ये n ख़त्म करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डिवाइज़र में था तो डिवाइज़र में आ गया। अब ये हमें पता है ये इक्वल होता है, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने किया है कि e की पावर आयोटा 2πr डिवाइज़र में n। अब इसमें r वाला क्या है, r की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो देखें x का ये आंसर आ गया। अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जब ये सारी r की वैल्यूज़ इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। इनफैक्ट उनसे अगेन आप यही सेट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो इसमें बताने का अब देखें इसका भी एक प्रूफ है। इसका अगर आप प्रूव करना चाहते हैं क्या ये ग्रुप है या अबिलियन, आप इसकी हम टेबल तो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो इसका भी लंबा जोड़ा एक प्रूफ है। तो आप प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको माइंड में रख लें कि जो nth रूट होता है, आप देखिए हमने ये प्रूव कर लिया स्क्वायर रूट भी एक अबिलियन ग्रुप बन रहा है, क्यूब रूट भी, फोर्थ रूट एंड सो ऑन, जितने भी रूट्स हम लेते जाएंगे तो आगे हमें इनफैक्ट प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने एज MCQ पेपर को सॉल्व करना है। तो कॉन्सेप्ट के लिए मेरे ख्याल में इतना आपके लिए काफ़ी है। तो आपके पास nth रूट में कोई भी नंबर आ जाए, आपके पास 5th रूट 6th रूट 7th रूट या कोई भी रूट पूछी जाए, तो आपको बगैर सॉल्व किए उसको बता पाएंगे कि वो एक ना सिर्फ ग्रुप होता है बल्कि वो एक एबिलियन ग्रुप भी होता है। मोस्टली जो एग्जांपल्स पूछी जाती हैं वो ये फर्स्ट वाली 3 एग्जांपल्स हैं, क्लियर है। और इसका अगर पूछा भी जाए तो इनके ना इन्वर्सेस पूछे जाते हैं, ना कोई सेट पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पूछा जाता। जस्ट इतना होता है क्या ये एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो वो आपको मैंने बता दी है कि ये एक एबिलियन ग्रुप है। हाँ, इनकी डिटेल पूछी जाती है कि ओमेगा का इन्वर्स बता दें, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स, आयोटा का इन्वर्स। इनफैक्ट इसका अगर पूछा भी जाए तो आप बहुत इजीली, जैसे ये हमने किया, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यू एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, या इनफैक्ट एग्जांपल का पोर्शन आप यहीं पे एंड करते हैं। और अगर कुछ आइडिया इसमें रह गया एग्जांपल्स का, कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो हम जब MCQ सॉल्व करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, 7-8 लेक्चर्स हो गए एग्जाम्पल्स करते हुए में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है और उसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, और उनकी हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।